साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एक लेटेस्ट एजुकेशन पर। हमने पिछली वीडियो में आपको अलंकार विवेचन पर चर्चा की थी और अलंकार विवेचन में अनुप्रास अलंकार पर हमने चर्चा की थी और अनुप्रास अलंकार के जितने सारे भेद थे, 5 भेद थे, उसके 5 भेदों के बारे में हमने डिटेल से उसमें चर्चा की थी। कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार हो सकता है, यानी कि अनुप्रास, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, अनुप्रास के 5 भेदों में से कौन सा अलंकार कौन सी पंक्ति में हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आगे के भाग में आज उससे आगे के जो अलंकार हमारे अभी रह गए हैं, बच गए हैं, उससे हम आगे आज चर्चा करने आपके साथ चल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप थंब का निशान दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे और आपका मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो पसंद है या नहीं है। तो आप ऐसी वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट जरूर करिए, बताइए मुझे कैसी किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं। मैं उस तरह की और अपने लिए अच्छा कुछ करने की कोशिश करूंगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। हम शुरुआत करेंगे आज यमक अलंकार से, है ना। यमक अलंकार में देखेंगे, उसका लक्षण देखेंगे, क्या है लक्षण के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लक्षण के बारे में देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, पद एक ही नाना अर्थ जिनसे जेतो वित तामे ताको काढ़िए यमक माई दे चित। ये केशव दास जी ने लिखा है इसको अपनी कवि प्रिया, है ना। और आगे काव्य अलंकार 52 जी ने लिखा है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में कि पदेन अनेकार्थ अक्षरम व व्रतम स्थानीयम यमकम, यानी परिभाषा देख लेते हैं इसकी। यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। यमक का अर्थ होता है, यह आपको पता ही होगा, यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, यानी जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उसके अर्थ भिन्न हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द आ रहा है, आवृत्ति एक शब्द की 2 बार हो रही है और अर्थ उसके 2 से अधिक बार निकल के आ रहे हैं, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का मूल आधार शब्दावृत्ति के साथ अर्थ की भिन्नता होती है। जैसे देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में यहां पर लिखा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, ऊंचे घोर यानी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यहाँ पर 2 बार शब्दों का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है यहाँ पर। आगे अगला देखते हैं, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती। और अगला देखेंगे, भूकन शिथिल अंग, भूकन शिथिल अंग, बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती, भूषण भनत शिवराज की वीर तेरे त्रास। और अगला है, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती। ये शिवराज भूषण ने लिखा है इसको और शिवराज भूषण से इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ इसका मतलब क्या निकलता है, यहाँ से मतलब ये निकल रहा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी कि 2 बार वर्ण का क्यों वर्णन आया इसमें, ऐसा देखिए। आगे चल देख लेते हैं, इसको समझ में लेते हैं। देखिए, व्याकरण का भाग ऐसा होता है, आपको समझने की वहां पर जरूरत होती है। एक बार साहित्य आप समझ सकते हैं पढ़कर, लेकिन क्या है, व्याकरण वाला जो पार्ट होता है, व्याकरण वाले पार्ट को आपको समझने की जरूरत होती है, किसी की सहायता की थोड़ी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सहायता के बिना व्याकरण अच्छे समझ में नहीं आती। मैं समझती हूँ ये वाली बात। व्याकरण अच्छे से तभी समझ में आती है जब तक उसको कोई ना कोई उसको हिंट देने वाला हो, उसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझाने वाला हो, तो अच्छे से समझ में आ जाती है व्याकरण एक बार में, और आप उसको फिर से दोबारा भूलते नहीं है। व्याकरण वाला भाग आप भूलेंगे नहीं, साहित्य वाला एक बार पढ़कर भूल जाएंगे, लेकिन व्याकरण वाला भाग आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर किसी के द्वारा आपको सहायता करी जा रही है। तो देखिए, शब्दावृत्ति देखेंगे, शब्दावृत्ति प्रथमार्थ और इसका द्वितीयार्थ। देखिए क्या क्यों बताया गया था उसमें, ऊंचे घोर मंदिर,
ऊंचे घोर मंदिर, पहला अर्थ देखेंगे, प्रथम उसका क्या है था, सुरक्षित महल अथवा ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं। और दूसरा अर्थ क्या था, पर्वतों की अंधेरी गुफाएं अथवा कंदराएं। यानी कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर का जो मतलब था उसका, पहला उसमें दो अर्थ निकले थे। पहला अर्थ निकला था उसका सुरक्षित महल अथवा ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं। अट्टालिकाएं मतलब ऊंची ऊंची अटरियाएं या कुठरिया बोल सकते हैं उनको, ऊंची ऊंची मतलब हवेली के ऊपर जो ऊंचे वाले भाग होते हैं उनको ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बोला गया है यहाँ पर। और दूसरा अर्थ उसमें यही निकल के आ गया, उसी का मतलब दूसरा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर दूसरा उसका अर्थ क्या निकल का, पर्वतों की अंधेरी गुफाएं अथवा कंदराएं। यानी पर्वतों की अंधेरी गुफाएं और गुफाओं के अंदर के वाला भाग जो उसको बोलेंगे कंदराएं। अब देखिए आगे देखिए, कंदमूल भोग। तो कंदमूल का पहला अर्थ देखेंगे तो पहला अर्थ के मंदिर में देवताओं और फल और फूल का चढ़ाना, कंदमूल भोग यानी मंदिर में देवताओं को फल और फूल का चढ़ाना। लेकिन इसी शब्द का दूसरा अर्थ देख लेते हैं, क्या है, जंगली फल कंदमूल को खाना, यानी जो जंगली फल है कंदमूल उसको खाया जाता है। तो इसमें क्या अर्थ निकले, दो अर्थ निकले, एक ही शब्द के क्या हुए हमारे दो अर्थ निकले। आगे देखते हैं, तीन बेर खाती, वो तो तीन बेर खाती, यानी उसका प्रथम अर्थ क्या है, 3 बार भोजन करना। और दूसरा अर्थ क्या है, 3 जंगली बेरों को खाकर क्षुधा तृप्ति करना है, यानी कि 3 जंगली बेरों को खाकर अपनी भूख को समाप्त करना। आगे देखिए, अगला था भूखन शिथिल अंग। भूखन शिथिल अंग, काम से अंग का टूटना या कामनाओं या इच्छाओं पूर्ति के लिए तड़पना या बेचैन होना, है ना। और दूसरा उसका अर्थ था भूख से अंग का टूटना या बेचैन होना, यानी भूख के बिना, भूख से हमारा शरीर, खाने के बिना हमारा शरीर जो टूट रहा और बेचैन हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला अर्थ था हमारा बिजन डुलाती न गंजड़ाती, है ना। बिजन डुलाती का मतलब था एकांत स्थान पर भ्रमण करना। और दूसरा उसका अर्थ था पंखा डुलाना या हाँकना। न गंजड़ाती रत्न जड़ित कपड़े पहनना प्रथम अर्थ था उसका, और दूसरा अर्थ था विवस्त्र होना या कपड़े के अभाव में ठंड लगना। न गंजड़ाती, तो ऐसे इनका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा होगा, इनका मतलब है युग्म अथवा जोड़ा, है ना। ऊंचे घोर मंदिर के रहनवारी, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको दिख गया, क्यों, क्योंकि इसके दो अर्थ निकले थे। दो अर्थ कौन से निकले थे, अलग अलग उसके अर्थ निकल रहे, तो युग्म और जोड़े के साथ में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। चलिए, मैं समझती हूँ आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलेंगे, देखिए आगे यमक अलंकार के उदाहरण को पढ़ लेते हैं। और आगे यमक अलंकार के कौन कौन से उदाहरण हैं देख लेते हैं हम। पहला है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पर उर्वशी 2 बार शब्द हमारा आया है, तो उसके भी अलग अलग अर्थ हैं। अगले देखिए, कनक कनकते, ये तो आपको पता ही है, सिंपल सा ही है, आपने पहले से पढ़ा रखा है इसको। कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराई या पाए बोराई। तो कनक एक का मतलब, कनक का मतलब धतूरा, एक का मतलब सोना। तो ये कनक यानी धतूरा खा ले वो भी पागल, सोने को पाले वो भी पागल। तो ऐसे ही अगला देखेंगे, जेते तो तुम बारे तेते नम्मे न तारे, यानी जेते तुम तारे तेते नम्मे न तारे। उधो जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही। आगे खूब, अगला है खग कुलकुल सा बोला, किसला का आंचल ढोला। तो यहाँ भी क्या है, यमक अलंकार का उदाहरण हमारा ये है। आगे चलिए, अगला उदाहरण है, माधव मास किए रजनी, सजनी अरी माधव आए नहीं। यहाँ पर क्या है, सजनी, सजनी सॉरी, यहाँ पर है माधव, माधव 2 बार शब्द हमारा आया है। अगला देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, आगे है काली घटा का घमंड घटा, यानी 2 बार शब्द हमारा क्या है, घटा।
एक का मतलब घटा यानी जो बादलों में घटा है, दूसरे का मतलब है अर्थ कम होना। आगे देखिए सुर सुर तुलसी शशि, 2 बार सुर आया है, यहाँ पर भी यमक अलंकार है। और अगला देखेंगे लगी रही नैन सो नार की झरी उठे, चित में चमक सो चमक चपला की। यहाँ पर चमक 2 बार शब्द आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आगे चलिए, आगे है माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर मन शब्द को 2 बार दोहराया गया। मन 2 युग्म में है, 2 मन। मन का अलग अर्थ है, एक मन का अपने मन का अंदर जो मन का भाव होता है, दूसरा एक मन का यानी मन यानी शेर, यानी एक शेर होता है, शेर तोलने वाला, यानी यहाँ पर तुलना की गई है मन से दूसरे तोल से, है ना। समझ में आ रही मेरी बात। तोल से यानी एक तोल होती थी पहले, उसे मन का बोलते थे। एक मन है, ये एक 2 मन है, 3 मन है, ऐसे करके उसको बोलते थे। अगला था हरि बोले हरि ही सुनी, हरि आए हरि पास, कूदती हरि हरि में गए, हरि भय उदास। यहाँ पर हरि देखिए, हरि शब्द एक अलग, हरि एक नाम भी हो सकता है, हरि एक हमारे प्रभु हो सकते हैं। तो 2 चीजें हमारी अलग अलग निकल के आ रही है। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदराना धरोगे, तो यहाँ पर मुरली 2 बार शब्द आया, मुरली। आगे देखेंगे लोक में फैला सूर्य लोक, लोक 2 बार शब्द प्रयोग हो गया यहाँ पर। आगे देखेंगे लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यानी कि आपको एक बार चेहरे की तुलना की गई, एक बार अपने पुत्र की तुलना चेहरे से कर दी गई है। आगे देखेंगे दई दई क्यों कर तू, दई दई सु कबूल, यानी यहाँ पर दई एक दई खाने वाली, एक देने वाली बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए आगे चलते हैं, जगती जगती का मुख प्यास। आगे भी यहाँ पर देखेंगे जगती जगती की मुख प्यासी, यानी जगती जगती यहाँ पर क्या है, 2 बार प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए जगती जगती 2 बार यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे थारा पर पारा, पारावार यो हालत है, यानी थारा पर पारा, पारावार यो हालत है। यानी यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ, पारा 2 बार शब्द प्रयोग हो रहा है, पारा पारा, है ना। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यमक अलंकार है, यहाँ पर भी यमक अलंकार है, यानी 2 बार शब्द, जो हाँ भी 2 बार शब्द हमारे देखने को मिल रहा है, वहां पर हमारा यमक अलंकार। अगला देखेंगे जम करी तरहरी परियो धन हरि चित लाऊ। यहाँ पर क्या है, जम करी तरहरी परियो धर हरि। यहाँ पर हरि शब्द क्या है, 2 बार प्रयोग हो रहा है हमारा हरि, एक हमारे भगवान हरि, एक किसी का नाम भी हो सकता है। विषय तत्व पर हरि अजो नर हरि के गुण गाऊं। यहाँ पर क्या है, जम, देखिए दोबारा बता देती मैं, जम करी तर हरि परियो धर हरि चित लाऊं, विषय तृप्ता पर हरि अजो नर हरि के गुण गाऊं। यहाँ पर हरि शब्द को 2 बार प्रयोग में देखा गया है। तो यहाँ पर हरि किसी का नाम भी हो सकता है, हरि हमारे प्रभु का नाम भी हो सकता है। तो चलिए आगे अगला देखेंगे, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पर पीर शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, यानी पीर यानी किसी का दर्द, किसी की भावनाएं, और पीर हमारे एक भगवान। तो ऐसे ही 2 बार, जहाँ 2 शब्दों का प्रयोग एक बार देखने को हमें मिल रहा है, तो वह हमारा यमक अलंकार का उदाहरण हमारा बन जाता है। आगे चलिए, आगे देखेंगे गुण गए गुण कटे, गुण गए न गुण कटे, यानी कि एक गुण की बात की जा रही है, यानी कि हमारे गुण हमारे कैसे अच्छे बुरे हैं, एक गुण किसी की भावनाएं। तो 2 बार प्रयोग हुआ हमारा गुण, यहाँ भी यमक अलंकार है। अगला देखेंगे उधो सारंग जाग, सारंग गयो अपने देश में। अगला है यहाँ पर क्या है, सारंग 2 बार प्रयोग हुआ है, सारंग यहाँ पर। अगला देखें तरहण के ये संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी, तरणी यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है, यहाँ पर तरणी, सॉरी तरणी यहाँ पर 2 बार प्रयोग में देखने को मिला है हमें, तरणी और तरणी। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार के, और मैंने जितने सारे उदाहरण यमक अलंकार के थे सारे यहाँ पर इकट्ठा आपको एकत्र करके दे दिए हैं, और सारे उदाहरणों को मैंने एक संग इकट्ठा किया है आपको, ताकि कोई परेशानी ना हो। सारे उदाहरण अब मैंने जितने सारे इकट्ठे किए, इनसे ज़्यादा उदाहरण नहीं है। तो बहुत सारे उदाहरण थे अभी जो हमने आप सबके सामने शेयर किए हैं, और इन्हीं उदाहरणों से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और कहीं ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इनसे अलग। बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर भी यमक अलंकार के, इनसे ज़्यादा उदाहरण नहीं है। तो मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा।
यमक अलंकार। और मैं समझती हूँ कि व्याकरण में थोड़ा सा पाठ समझने की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ती है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि व्याकरण हमें अच्छे समझ में तभी आता है जब तक कोई हमें समझाने वाला होता है। साहित्य तो एक बार हम पढ़कर समझ में आ जाता है हमारा, लेकिन क्या है, व्याकरण हमारे समझ में तभी आता है तब तक हमें कोई भी समझाने वाला हो। तो जितना भी मैंने अभी आपको बताया, मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे थंब का निशान दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आप ऐसी वीडियो चाहते या नहीं चाहते, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, या पूरा सारा अलंकार का जितना संबंधित टॉपिक है, लेकिन कई घंटों का टॉपिक हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, अलंकार भी बहुत बड़ा टॉपिक है। और बहुत सारे अलंकार आपको ऐसे नए देखने को मिलेंगे अभी यहाँ पर, जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। और आपको ऐसे ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएं। आगे चलेंगे, हम अभी आगे देखेंगे श्लेष अलंकार को। आगे पढ़ेंगे हम श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे हम, लक्षण देखेंगे उसका, है ना। श्लेष्टे पदे अनेकार्थ अविधान श्लेषे दृश्यते। तो ये विश्वनाथ साहित्य दर्पण में लिखा है उन्होंने, विश्वनाथ जी, विश्वनाथ हमारे एक साहित्य दर्पण जिन्होंने लिखा है, उन्होंने उसमें ऐसा श्लेष अलंकार के बारे में लिखा है। 2 3 अरु भांति बहु आवद जमे अर्थ श्लेष नाम तासो कहत जिनकी बुद्धि समर्थ। ये हमारे केशवदास जी लिख रहे हैं कवि प्रिया में, और उदाहरण उन्होंने दिया है केशवदास जी ने कवि प्रिया में, श्लेष अलंकार उन्हें बहुत प्रिय था। और परिभाषा देख लेंगे इसकी। तो परिभाषा में देखेंगे, जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां क्या होता है, हमारा अलंकार होता है श्लेष। कौन सा, श्लेष अलंकार। तो टिप्पणी में भी देखेंगे, टिप्पणी में श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द श्लिष्ट से निष्पन्न हुआ, यानी श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द जो हमारा श्लिष्ट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चिपका, अर्थात अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। जिसमें एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, वो हमको नजर आते हैं, उनको जब उनको हम गहराई से देखते हैं तो वो चिपके हुए अर्थ नजर होते हैं, चिपके हुए अर्थ होते हैं, उनको हमको खोलना यानी उनको अच्छे से देखना पड़ता है, तो हमारे अर्थ में एक से अधिक नजर आते हैं। आगे चलिए देखते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं हम। उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण है, चरण धरद चिंता करत चितवन चहु और सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ये हमारे केशवदास जी लिख रहे हैं अपने उदाहरण को उसको। चरण धरत चिंता कर चितवन चहु और सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो स्पष्टीकरण में देखेंगे, स्पष्टीकरण क्या है हमारा। तो देखेंगे, उपरोक्त छंद का अर्थ है, कवि अपनी कविता को सरस बनाने के लिए माँ सरस्वती की बार बार उपासना सुंदर वर्णों की प्राप्ति के लिए कर रहा है। उसे नींद नहीं आ रही है और व्यभिचारी काम की प्राप्ति के लिए पुनः काम की प्राप्ति के लिए सुंदर रंग की स्त्री के चरणों को बार बार गिर रहा है, सुंदर स्त्री के चरणों में बार बार गिर रहा है और उसे भी नींद नहीं आ रही है। और चोर जो होता है स्वर्ण की प्राप्ति के लिए चिंतन कर रहा है, उसे भी नींद नहीं आ रही। यहाँ पर क्या है देखिए, क्या कैसे अर्थ चिपका हुआ नहीं मिला आपको। यहाँ उपरोक्त छंद में इसका वर्ण क्या है, तो कवि ने अपनी कविता को सरस बनाने के लिए माँ सरस्वती की बार बार उपासना सुंदर वर्णों के लिए कर रहा है, उसे जो क्या है, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। और व्यभिचारी जो एक कामुक व्यक्ति है, उसे भी काम की प्राप्ति के लिए सुंदर स्त्री के चरणों में बार बार वो गिर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसे भी नींद नहीं आ रही है। और चोर जो है
वो चाहता है कि चोरी करना, सोने को पाना, सोने की चोरी करना। तो सोने की प्राप्ति करने के लिए भी वो क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, कैसे चोरी कर सकता हूँ मैं, कैसे नहीं कर सकता हूँ, किस तरह मुझे चोरी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, उसी लिए भी चिंतन कर रहा है। तो इसलिए उसको भी नींद नहीं आ रही है। यहाँ पर क्या था, 3 व्यक्ति थे, और 3 व्यक्ति क्या थे, आपस में एक ही, नींद ना आने की एक ही काम कर रहे हैं, नींद नहीं आने का, उन्हें तीनों को नींद नहीं आ रही है। तो सुवर्ण का मतलब था यहाँ पर नींद, सुवर्ण का मतलब था यहाँ क्लिष्ट पद जिसके 3 अर्थ थे, सुंदर वर्ण यानी सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुवर्ण सोना, तो इसलिए इनको सुंदर वर्ण, यानी जो कविता ने अपने सुंदर वर्ण क्या किया, किसको लिए किया, अपनी कविता को सरस बनाने के लिए सुंदर वर्णों का प्रयोग किया है। दूसरा सुंदर स्त्री, और तीसरा सोना। तो 3 अर्थ सुवर्ण के यहाँ पर क्या, 3 अर्थ यहाँ पर निकल कर आए। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब भी यही होता है कि अर्थ को चिपका होना, अर्थ का चिपका होना। एक ही 3, देखिए सुवर्ण था यहाँ पर, सुवर्ण हमें पढ़ने को मिला। यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ निकले। 3 अर्थ क्या, एक सुंदर वर्ण, एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर यानी यह सोना, 3 वर्ण निकले हमारे सुंदर सुवर्ण से। तो ऐसे ही क्या हुआ, 3 अर्थ क्या हुआ, इस सुवर्ण में 3 अर्थ छिपे हुए थे, यानी चिपके हुए थे। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। आगे चलिए, अब देख लेते हैं श्लेष अलंकार के उदाहरण, श्लेष अलंकार के प्रकार। तो श्लेष अलंकार के क्या है, श्लेष अलंकार के हमारे 2 प्रकार हैं। श्लेष अलंकार के हमारे 2 प्रकार हैं। और कौन से, एक अभंग, अभंग श्लेष अलंकार, दूसरा है सभंग श्लेष अलंकार। 2 उदाहरण थे हमारे, अभंग श्लेष अलंकार, दूसरा हमारा सभंग श्लेष अलंकार, है ना। अगर आपसे पूछा जाए श्लेष अलंकार के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। कौन से, एक अभंग श्लेष, एक दूसरा सभंग श्लेष। तो सबसे पहले अभी देखेंगे हम किसको, अभंग श्लेष अलंकार को। सबसे पहले देखेंगे अभंग श्लेष का उदाहरण कैसे होते हैं, क्या क्या इसमें देखने को हमें मिल सकता है। चलिए अभंग श्लेष को पढ़ते हैं पहले। जहां श्लिष्ट पदों का बिना खंड किए 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं, वहां क्या होता है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। देखिए बात कितनी गहराई से की है। यहाँ पर बताया गया है कि श्लिष्ट पदों को बिना खंडन किए, उनको बिना तोड़े 2 से या 2 से अधिक अर्थ हमें मिल जाते हैं, तो वहां हमारा क्या हो जाता है, अभंग श्लेष। जैसे अभी देख लेते हैं उदाहरण में, हम देख लेते हैं उदाहरण में, अभी देख लेते हैं हम माया। उदाहरण हमारा देखेंगे, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। यानी माया महाठगनी हम जानिए, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। यानी स्पष्टीकरण में देखेंगे उपरोक्त छंद में त्रिगुण जो शब्द है, त्रिगुण हमारा शब्द श्लिष्ट पद है, जिसको बिना भंग किए, बिना तोड़े ही 2 अर्थ हमारे प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम कौन सा, 3 गुण प्राप्त होते हैं, सत रज तम 3 गुण होते हैं हमारे। कौन से गुण होते हैं, सत रज और तम 3। और द्वितीय 3 धागों वाली रस्सी, और प्रसंग अनुसार ये क्या है, यहाँ पर हमें अभंग श्लेष अलंकार, यानी 2 अर्थ मिले हमारे किसमें, यहाँ पर 2 अर्थ प्राप्त किए हमने। प्रथम 3 गुणों वाला 3 गुण किसको, सतरजतम, और द्वितीय हमारा 3 धागों वाली रस्सी। त्रिगुण में 3, ये जो हमारा था त्रिगुण जो हमें देखने को मिला, ये त्रिगुण। तो त्रिगुण में क्या था, 2 अर्थ थे इसके त्रिगुण के। कौन से, एक तो 3 गुण जिसके क्या कहते हैं, जिन 3 गुण होते हैं, सतर और रज और तम। दूसरा 3 धागों वाली रस्सी। आगे देखेंगे अभंग श्लेष अलंकार के उदाहरणों को हम देख लेते हैं अभी। देखिए पहला उदाहरण क्या है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सून। यहाँ पर क्या है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सून। पानी शब्द को हमारा क्या है, पानी में हमारा श्लेष अलंकार यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि पानी में भी क्या है, पानी के भी अलग
अर्थ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, बिन घनश्याम ब्रज मंडल में उधो नित वसती बहार वर्षा की, है ना। यह घनश्याम एक तो किसी का नाम हो सकता है, घनश्याम एक हमारे यानी कि हमारे कृष्ण भगवान का नाम भी घनश्याम है, और दूसरा हमारे एक भगवान जिनको हम पूजा करते हैं वो भी हमारे भगवान ही होते हैं, है ना। तो ये सब अब यहाँ पर भी देखिए, पानी, पानी से देख लिए, पानी 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 यानी एक जल, है ना। पानी का अर्थ होता है एक जल, एक पानी का मतलब होगा पाना, एक हमें पाना। तो ये सब दो अर्थ हमारे चिपके हुए अर्थ हमारे नजर आ रहे हैं। तो यही हमारे क्या है, श्लेष अलंकार यानी अभंग श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। तो यहाँ क्या है, बारे, बारे में ये तो किसी के बारे में बात कही जा रही है, एक तो ये हो गया। एक बारा, बारे न्यारे जिसको हम कर देते हैं यानी कि बंटवारा हो जाए हमारा। तो ये दो उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये अभंग श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, अगला है, अगला उदाहरण देखेंगे। मेरी बब्बादारो राधा नागर सोए, जातन की छाया परे श्यामू हरिदुति होए। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमें दो अर्थ देखने को मिल रहे हैं। अगला देखेंगे हम, मंगल बिंदु सुरंग सुखी शशि शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लहे संगु रसमय किन लोचन जा जगत। अगला उदाहरण हम देखेंगे, अगला उदाहरण हमारा, रावण सिय सरोज वनचारी, चल रघुबर सिल मुखधारी, मधुबन की छाती देखो सुखी इनकी कितनी कलियां, है ना। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुबर सिल मुखधारी, मधुबन की छाती देखो सुखी इनकी कितनी कलियां। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा अभंग श्लेष अलंकार है। यहाँ पर भी अभंग श्लेष अलंकार। अगला देखेंगे सभंग श्लेष अलंकार के बारे में। अब हम देखेंगे सभंग श्लेष अलंकार। जहाँ क्लिष्ट पद यानी जहाँ क्लिष्ट पद होंगे वहां खंड करके दो या दो से अधिक प्राप्त होते हैं, वहां सभंग श्लेष अलंकार होते हैं। यानी अभी पहले क्या था, अभी खंड नहीं करने थे हमें, अभंग श्लेष अलंकार में हमें खंड नहीं करते, अब क्या है, हमें खंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर खंड करके दो या दो से अधिक प्राप्त हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है हमारा, यहाँ पर क्या होगा, सभंग श्लेष अलंकार हमारा होगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटे ब्रसवा अनुसार वे हलदर के वीर। यानी यहाँ पर देखिए, देखिए समझिए बात को, है ना। स्पष्टीकरण में देखेंगे, दोहा जो है इसमें छंद में, जो छंद में था ब्रसवानुजा, श्लिष्ट पद है, यहाँ पर क्लिष्ट पद है। यहाँ पर ब्रसवानुजा जिसके खंड करने पर तीन अर्थ प्राप्त हुए थे हमें, है ना। तीन अर्थ हमने खंड कर दिए इसको, खंड अभी वहां था क्या, अभंग श्लेष में वहां खंड नहीं किए, यहाँ हमने खंड कर दिए। क्या, कौन से खंड करे, देखिए प्रथम खंड किया हमने, ब्रस प्लस भानु प्लस जा, यानी ब्रस प्लस ब्रस धन भानु धन जा, यानी ब्रस राशि के सूर्य की पुत्री राधा, यानी ब्रस राशि के सूर्य की पुत्री राधा। पहला तो अर्थ हो गया ये। द्वितीय अर्थ में देखेंगे, ब्रस भानु प्लस जा। दूसरा हमने खंड किया इसका, ब्रस भानु प्लस जा, तो राजा ब्रस भानु की पुत्री राधा। दूसरा अर्थ ये हुआ इसका। अब तीसरा अर्थ देखेंगे इसका, ब्रसव प्लस अनुजा, यानी बैल की बहन गाय। अंत सभंग श्लेष पद का ये उदाहरण हमें देखने को मिला। यहाँ पर क्या हुआ, तीन भाग किए हमने, इसके तीन खंड किए, तीनों का अर्थ हमारा अलग अलग निकला। ब्रस पहले का था ब्रस भानुजा का, ब्रस राशि के सूर्य की पुत्री राधा। दूसरे ब्रस भानुजा का अर्थ था हमारा राजा ब्रस भानु की पुत्री राधा, और तीसरा था हमारा ब्रस प्लस अनुजा बैल की बहन अथवा गाय। तो ये उदाहरण हमारे सभंग श्लेष अलंकार के थे। आगे देखेंगे, आगे इसके उदाहरण है। देखिए पहला उदाहरण था, बहुरी सक्र सम बिन बहु तोरी, संतन सरानीक हित जोही, अजो तराना तरियो ही रहो श्रुति सेवकी रंग।
अगला उदाहरण हमारा, नाक वास वेसरी लेहो वसी मकुतंग के संग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुरनी के हम क्या है खंड कर सकते हैं यहाँ पर। और अजतराना तरोना का भी हम खंड कर सकते हैं। इसके भी अर्थ निकलेंगे, 3 अर्थ निकलेंगे। नाक, यहाँ पर नाक वास वेसरी, यहाँ पर भी इसके नाक यानी नाक में पहनने वाला एक हमारा आभूषण होता है, और बेसरी एक अलग टाइप का एक फल होता है। तो ये इसके भी अलग अलग उदाहरण हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये इसको उदाहरण देखने से हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार सभंग श्लेष अलंकार है। और मैं समझती हूँ ये आपको इसी वीडियो में आपको सारा श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार का जितना भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा, जितना भी डाउट हो गया होगा, अब सारा क्लियर आपको हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसको सबको निचोड़ कर आपके सामने रख दिया है। तो मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। और अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, कैसा आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, कैसे आपको किस तरह की नॉलेज आपको इस तरफ से चाहिए। तो मुझे आप पूरा अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उस तरह की आपके साथ उसी तरह की वीडियो लाने की पूरी मैं कोशिश करूँगी। और वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिए वीडियो को। और मैं समझती हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के अनुसार ऐसी अच्छी वीडियो आपको समय के साथ मिलती रहे। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।